नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संजय मान आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो होगी डेली टेक डोज या महान टेक डोज। आप कुछ भी समझिए, ये आपको सीरीज है जो संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोज दूं। शायद किसी दिन ना मिल पाए, उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूं। फिलहाल आज की जो टेक न्यूज है उसको शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली खबर है वो फिर से एक बार Amazon.com की तरफ से या Amazon की तरफ से है कि Amazon ने पहले गलती की थी। भारतीय तिरंगे का उन्होंने पायदान बेचा था, जिस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने कड़ा ऐतराज जताया था और चेतावनी दी थी सभी Amazon के एम्प्लॉय को, बड़े स्तर के अधिकारियों को। इस पर चेतावनी दी थी कि अगर आप इसको नहीं हटाते हैं अपनी साइट से तो आपको हटा दिया जाएगा भारत से, आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा इंडिया का। और अगर आपको किसी कारणों से वीज़ा मिल चुका है किन्हीं कारणों से पहले, तो वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा हाल में ही। तो इसको चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उन सभी पायदानों को हटा लिया था जो कि उनकी वेबसाइट पर शो हो रहे थे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इस बार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर चप्पलों पर छापी है और उन चप्पलों को ये सेल कर रहे हैं। अब देखते हैं, लोगों ने तो कंप्लेन कर दी सरकार को कि इस तरीके से ये अमेजन वाले कर रहे हैं और इस पर सरकार जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इन पर कोई एक्शन ले सकती है। अब देखना यह है कि कितनी देर में इनको हटाया जा सकता है और Amazon की तरफ से माफ़ी आती है। हम उनकी माफ़ी का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कब तक ये हो पाता है। अब हम अगली खबर पे चलते हैं। तो ये आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। हम जानते हैं क्वालकॉम एक प्रोसेसर बनाता है जो कि बेहद अच्छा प्रोसेसर है और 835 का हम वेट कर रहे हैं। कह रहे थे लोग 8 में आने वाला है, उसके बाद से कुछ और ही निकल के सामने आया है। तो क्वालकॉम ने कहा है कि जो भारत में मोबाइल ऐप चलते हैं जिनसे आप बैंकिंग करते हैं या मोबाइल वॉलेट के रूप में यूज करते हैं, वो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब वो किस हद तक खतरनाक होंगे इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है कि शायद आप उसमें कोई पासवर्ड लगाते हो या आप फिंगरप्रिंट्स भी यूज करते हो तो आपका फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड हैक हो सकता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बेहद हमें खतरे की घंटी लगती है आने वाले समय के लिए। अगर इसको दुरुस्त नहीं किया जाता है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को जो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रही है, और इस पर ध्यान देना चाहिए उन सभी मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनियों को, मोबाइल वॉलेट वाली कंपनियों को और उन सब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कंपनी को, साथ ही इंटरनेट बैंकिंग वाले बैंकों को। इन सब पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से सिस्टम को दुरुस्त बनाए, चाहे वो SBI का बड़ी हो, चाहे मोबीक्विक हो, चाहे पेटीएम हो, कोई भी कंपनी हो, सबको ध्यान देना चाहिए कि अगर क्वालकॉम ने कुछ कहा है तो उसकी बातों को हम गंभीरता से लें और इस पर अच्छे से काम करें ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एक चेतावनी है आने वाले बड़े फ्रॉड को रोकने के लिए। और इस चेतावनी से अगर सजग नहीं होते हैं तो शायद कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये खबर आ रही है UAE की तरफ से। UAE में एक रोबोट फार्मेसी लगा है, मतलब एक रोबोट आपके लिए दवाई देगा और ये एक बार में 35,000 से ज़्यादा दवाइयों को इसमें लोड है और वो उतनी दवाइयों को दे सकता है और एक बार में कम से कम दर्जनों मरीजों को ये दवाई दे सकता है। जिसको दवाई लेना हो वो 35 दर्जन भर लोगों को ये निपटा सकता है रोबोट एक ही बार में। तो अच्छी खबर है। आने वाले समय में देखता है ये फार्मेसी किस हद तक जाती है और कहाँ तक जाती है। और अगली खबर की हम बात करें तो ये आ रही है JP मॉर्गन की तरफ से। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मार्च 2017 तक जियो के ग्राहक दोगुने हो जाएंगे। आपको लगता है क्या दुगने हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता खैर दुगने हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदेशा है तो मार्च 2017 के बाद जो है इनके ग्राहक कम होने वाले ही हैं, क्योंकि जिनको जियो फ्री लेना था वो ले चुके हैं और उनमें से ही लोग कई हैं जो जुड़े रहेंगे। बाद में आने की संभावना
कम ही है। और एक बात और यहाँ गौर करने वाली बात होगी कि कई ग्राहक वो लोग हैं जिनके पास 5 से लेकर 10 तक सिमें हैं जियो की, और वो भी इनके कस्टमर के रूप में इंक्लूड है। तो वो एक ही सिम चलाएंगे, अन्य सिमों को बंद कर देंगे, तो वो भी कस्टमर कम ही होने वाले हैं। अब देखना यह है कि इनकी रिपोर्ट किस स्तर पे निकल के आई है और ये कैसे मान रहे हैं कि इसमें इनके और ग्राहक बढ़ेंगे और ज़्यादा पॉपुलर होगी। और अगली खबर की अगर हम बात करें तो मंगलयान पे ओबामा जी के सिग्नेचर पहुंच गए हैं। ये 19 दिसंबर 2012 में लिए गए थे, जो कि अब जाके मंगलयान पे पहुंचे हैं और यहाँ इनकी विदाई हुई। वहाँ तक एक हस्ताक्षर के रूप में इनकी मौजूदगी हो गई कि कभी ओबामा भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये खबर है। इसके साथ ही आज एक और सबसे बड़ी खबर मैं अगर बताना चाहूँ तो वो नोकिया 8 को लेकर थी, जो कि क्वालकॉम ने बता दिया कि जो CES 2017 में आपने जो देखा था क्वालकॉम के लॉन्च के समय, क्वालकॉम 835 के लॉन्च के समय, तो वो दरअसल नोकिया 8 नहीं था। फिलहाल ये आप रूमर्स मानिए। नोकिया 8 कैसा आता है और कब तक आता है ये अब आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि क्वालकॉम कह चुका है जो कयास लगाए जा रहे थे वो दरअसल गलत हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे किस तरह की और वीडियो और टेक न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको शायद कुछ खास ना लगी हो, क्योंकि मैं पहली टेक न्यूज है। आने वाले समय में इसको इम्प्रूव करूँगा और आपको अच्छे से अच्छे टेक न्यूज देने का प्रयास करूँगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा आपसे किसी अगली टेक न्यूज और किसी और वीडियो में।